हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन को सीखेंगे। और यहाँ पर आपके सामने एक कहानी लिखी हुई है, द लायन एंड द माउस। तो शेर और चूहे की कहानी है और इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। एक बार जंगल में एक शेर रहता था, वह सो रहा था। पास में एक चूहा रहता था। चूहा अपने बिल से बाहर आया। चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। तब चूहे ने दया की भीख मांगी। शेर को उस पर दया आई और उसे जाने दिया। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने अपना जाल डाला। वही शेर उस जाल में पकड़ गया था। शेर दहाड़ने लगा। चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। वह बाहर आया और उसने जाल काट दिया। शेर स्वतंत्र था। उसने चूहे को धन्यवाद किया। ये आप सभी के सामने है स्टोरी और इसे आज हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। वंस का मतलब होता है एक बार। जंगल में एक शेर रहता था। इसको आप लोग देयर से बना लीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, देयर। और पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, सेकेंड फॉर्म। तो लिव माने होता है रहना, तो हो जाएगा देयर लिव्ड ए लायन। एक शेर रहता था। कहाँ, जंगल में। तो इन द, ठीक है, इन द फॉरेस्ट होगा। क्या हो जाएगा, इन द फॉरेस्ट। चलिए आगे पढ़िएगा। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, वह सो रहा था। लिखेंगे ही वाज। सोना क्या होते है, स्लीप। तो क्या हो जाएगी, स्लीपिंग। वह सो रहा था। पास में एक चूहा रहता था। पास में एक चूहा रहता था। तो इसको बना लीजिएगा। देखिएगा, एक चूहा रहता था। देखिए, अगर आप चाहें तो इसको देयर से बना सकते हैं। ठीक है, बना लीजिएगा, देयर लिव्ड ए माउस। और पास में है तो इसकी हो जाएगी नियर बाय। और चाहें तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि स्टोरी का ट्रांसलेशन है, गलत नहीं होगा। अगर आप इसको देयर से बना लेंगे तो भी आपका बन जाएगा। अगर आप लोग इसको सिंपल तरीके से बना लेंगे, जैसे मैंने मान लीजिए डायरेक्ट बना दिया, जैसे एक चूहा रहता था। अगर मान लीजिए मैंने लिख लिया ए माउस लिव्ड, रहता था और कहा, पास में। तो पास की होती है नियर, तो नियर बाय का हो जाएगा पास में। ठीक है, ए माउस लिव्ड नियर बाय। एक चूहा पास में रहता था। अब भी सही है। अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि इसे देयर से बनाइएगा, देयर लिव्ड ए माउस और नियर बाय, तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका नियम होता कि नहीं देयर से ही बनाइए तो आप देयर से बनाते, लेकिन यहाँ पर आपका है आप कैसे भी करके इसका ट्रांसलेशन कीजिए। तो ट्रांसलेशन मैंने आपके सामने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। अगला वाक्य पढ़ेंगे। क्या है, चूहा अपने बिल से बाहर आया। चूहा क्या होगी, द माउस। ठीक है, आया, कम मतलब आना। आया क्या होगी, केम, सेकेंड फॉर्म। तो केम माने आया। और कहाँ आया, बाहर आया, तो आउट। और अपने बिल से, तो द माउस कैम आउट। और अपने बिल से हो जाएगी ऑफ इट्स बिल। बिल की क्या होगी, बिल की हो जाएगी होल। तो क्या होगा, द माउस केम आउट ऑफ इट्स होल, मतलब चूहा अपने बिल से बाहर आया। आगे है कि चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। चूहे ने क्या काम किया, शेर के ऊपर कूदना शुरू कर दिया। कूदने लगा आ गया ना, तो इसे स्टार्ट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, द माउस मतलब चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। तो कूदने लगा है तो स्टार्ट से बनाएंगे, स्टार्टेड। क्या लिखेंगे, द माउस स्टार्टेड माने चूहे ने शुरू कर दिया क्या, कूदना। चाहे लगाइएगा टू जंप, चाहे जंपिंग, तो लगाएंगे टू जंप। इसका मतलब उसने कूदना शुरू कर दिया शेर के ऊपर।
शेर के ऊपर की क्या लगेगी? ओवर द लाइन। द माउस स्टार्टेड, स्टार्टेड यहाँ पर टी होगा, ठीक है, ये यहाँ पर टी होगा, STARTED, स्टार्टेड टू जंप ओवर द लाइन। चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा, ठीक है। आगे देखिए, शेर जाग गया, द लाइन, LION, गलती से लिख दी, ठीक है। क्या हो जाएगा? द लाइन मतलब शेर, और जाग गया, तो जाग गया क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगेंगे, वॉक अप लिखेंगे, ठीक है। वॉक अप माने जाग गया, तो क्या हो जाएगा? द लाइन वॉक अप मतलब शेर जाग गया। उसने चूहे को पकड़ लिया, उसने ही, पकड़ना क्या होती है? कैच, कैच की सेकंड फॉर्म CAUGHT, ही कैच, उसने पकड़ लिया चूहे को, द माउस, ही कैच द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तब चूहे ने दया की भीख मांगी, तब तो क्या लगाएंगे? देन। चूहे ने, द माउस, ठीक है, दया की भीख मांगी। भीख मांगना क्या होती है? बैग, तो हो जाएगा बैग्ड, ठीक है, बैग्ड, भीख मांगी दया की, तो बैग्ड फॉर मर्सी, मर्सी माने होता है दया, तो क्या हो जाएगा? देन माने तब, द माउस मतलब चूहे ने, बेग्ड माने भीख मांगी, फॉर मर्सी मतलब दया की भीख मांगी, तो द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, मर्सी माने होता है दया। देखिए, मेरा प्रयास ये है कि आपको एक एक वाक्य बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के वाक्य ये जो मैं बना रहा हूँ ये समझ में भी आ रहे होंगे। तो अगर आप लोग और भी स्टोरीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारी स्टोरीज मिलने वाली हैं, ठीक है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेर को उस पर दया आई, शेर को उस पर दया आई, लिखेंगे द लाइन, और दया आई के लिए लगेगा टुक पिटी, ठीक है, पिटी माने होता है दया, और दया आने के लिए टेक, और टुक टेकन होता है ना, तो टुक लगाएंगे यहाँ पर, तो टुक पिटी का मतलब होगा दया आई, और किस पर? उस पर, ऑन, और चूहे की लगाना है तो इट लगाएंगे, ठीक है, ऑन इट, एंड माने और, उसे जाने दिया, और उसे जाने दिया, तो उसे जाने दिया इसको बना लेंगे हम लोग लेट से, ठीक है, जैसे मुझे जाने दो तो लेट मी गो, ऐसे ही उसे जाने दिया तो इसे लेट से बनाएंगे यहाँ पर, तो क्या लगेंगे? लेट, ठीक है, लेट, और उसे जाने दिया, किसी चूहे की बात हो रही है ना, तो लेट इट गो हो जाएगा, उसे जाने दिया, ठीक है, लेट इट गो, उसे जाने दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर? आगे देखिए, एक दिन, एक दिन को कहते हैं वन डे, वही लिखेंगे वन डे, एक दिन। एक शिकारी जंगल में आया, एक शिकारी, तो ए हंटर, क्या हो जाएगा? ए हंटर, केम माने आया, ए हंटर केम मतलब एक शिकारी आया। जंगल में लिखेंगे इन द फॉरेस्ट, और जंगल के कहीं कहीं पर आपको जंगल ही लिखी मिलेगी, ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट पता है तो आप लोग फॉरेस्ट लिखिएगा। उसने अपना जाल डाला, ही, ठीक है, देखिए जाल डाला, डालना की होती है कास्ट, क्या होती है? कास्ट, तो हो जाएगी ही कास्ट, और अपना जाल तो हिज नेट, नेट का मतलब होता है जाल, ही कास्ट हिज नेट, उसने अपना जाल डाला। वही शेर, वही शेर मतलब वही जो शेर था, नहीं, तो लिख लेंगे दैट लाइन, और चाहे लिख लीजिए द सेम लाइन। सेम लाइन का मतलब होगा, सेम का मतलब वही सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है, उसी की तरह मतलब लाइन शेर, और या लिख लेंगे दैट लाइन,
तो आपकी इच्छा है, ठीक है, आप चाहें वो लिख सकते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं द सेम लाइन, मतलब वही शेर। और क्या गया, पकड़ गया था। पैसिव में बना लेंगे इसे, वाज, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पैसिव में थर्ड लगती है CAUGHT। तो वाज काट मतलब पकड़ लिया गया था। और किसमें, उस जाल में, या उस जाल में तो इन, ठीक है, और उस जाल की हो जाएगी दैट नेट। द सेम लाइन मतलब वही शेर, वाज कॉट माने पकड़ लिया गया, इन दैट नेट माने उसी जाल में या उस जाल में पकड़ लिया गया। आगे भी स्टोरी बची हुई है हमारी, ठीक है, पूरी स्टोरी को समझिएगा, फिर आपके अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। शेर दहाड़ने लगा, लगा वाला लगा क्या गया, स्टार्ट या बिगन से बना लेंगे। तो द लाइन और स्टार्टेड, और टू रोर, ROAR, रोर का मतलब होता है दहाड़ना। द लाइन स्टार्टेड टू रोर मतलब शेर ने दहाड़ना शुरू किया। या आप चाहें तो बिगेन भी लगा सकते हैं इसकी जगह पर। इसकी जगह पर आप चाहें अगर तो क्या लगा सकते हैं, बिगेन। चाहे ये लगाइएगा चाहे ये लगाइएगा, दोनों सही है, ठीक है, टू रोर, ठीक है। आगे देखिए, चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी। द माउस मतलब चूहे ने, और सुना, सुनना होते हियर, तो हियर्ड हो जाएगा। हर्ड माने सुनी, और शेर की दहाड़, तो द माउस हेड मतलब चूहे ने सुनी और शेर की दहाड़। तो चाहे लिखिए लाइन्स रोर लिख लीजिए, और चाहे लिखिए द माउस हेड हिज रोर। इसका मतलब हो गया कि चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी, और मतलब वही यही हो गया, ठीक है। शेर की दहाड़ मतलब उसकी दहाड़, बात वही हो गई, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है, आप ये नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप यहाँ पर लाइंस रोल लिख लीजिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि दहाड़ कौन करेगा, दहाड़ेगा तो शेर, और शेर के लिए क्या हम चला रहे हैं यहाँ पर है हिज रोर, ठीक है। तो ये चल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह लिख लें द रोर ऑफ लाइन, तब भी आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, वह बाहर आया, वह बाहर आया और उसने जाल काट दिया। कौन बाहर आया, चूहे की बात हो रही है, ठीक है। तो इट कैम आउट एंड, और उसने जाल काट दिया, एंड इट कट द नेट। इट केम आउट मतलब यह बाहर आया, एंड इट कट द नेट मतलब इसने क्या किया, जाल काट दिया। शेर स्वतंत्र था। द लाइन वाज स्वतंत्र मतलब फ्री, बिल्कुल फ्री। उसने चूहे को धन्यवाद किया। ही थैंक माने क्या होता है, धन्यवाद। तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी थैंक्ड द माउस। ही थैंक्ड द माउस मतलब उसने शेर को धन्यवाद किया। और इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपनी स्टोरी को समझ लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लोग लाइक करेंगे, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।